कच्चे तेल दिन भर उतार चढ़ाव के बाद बाजार तेजी के साथ हुए बंद। निफ्टी करीब 260 अंक चढ़कर 23,400 के पार बंद। वहीं बैंक निफ्टी करीब 650 अंकों की तेजी के साथ 54,400 के पास हुआ बंद। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच सिटी ने निफ्टी का लक्ष्य घटाया। इस साल अंत तक निफ्टी का टारगेट 28,500 से घटाकर 27,000 किया। नोमुरा ने भी लक्ष्य में 15% की कटौती की, 24,900 के नए लक्ष्य दिए। गैस सप्लाई की चिंता से फर्टिलाइजर शेयरों पर आज दिखा दबाव। फैक्टर आरसीएफ 4.5 से 6% टूटे। चंबल और दीपक फर्टिलाइजर आधे से 1% कमजोर। रियल्टी शेयरों में लगातार चौथे दिन गिरावट। इंडेक्स करीब 2% नीचे हुआ बंद। शोभा, ओबरा और प्रेस्टीज आधे से 3.5% फिसले। लोढ़ा, डीएलएफ और अनंतराज भी करीब 2-2.5% कमजोर। महंगे क्रूड और एचएसबीसी के डाउनग्रेडेशन से आज ओएमसी शेयर फिसले। आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल 4 से 5% कमजोर। सप्लाई शॉर्टेज से गैस शेयरों पर भी दबाव। अडानी, टोटल, एमजीएल और गुजरात गैस 2.5 से 8% हुए कमजोर। टेलीकॉम इक्विपमेंट शेयरों में तेजी। साउथ एशिया में 4G नेटवर्क विस्तार का प्रोजेक्ट मिलने से तेजस नेटवर्क करीब 6% चढ़ा। आईटीआई में भी करीब 17% का उछाल। ईडी जांच की खबरों से फिनो पेमेंट्स बैंक का शेयर करीब 16% टूटकर हुआ बंद। बैंक की सफाई, डीजीजीआई की जांच प्रोग्राम मैनेजर्स और मर्चेंट से जुड़ी जांच का जीएसटी कंप्लायंस से कोई कनेक्शन नहीं। बिडिंग को कमजोर रिस्पांस मिलने से आईडीबीआई बैंक का शेयर करीब 17% टूटा। सूत्रों के हवाले से खबर, रिजर्व प्राइस से कम बोली मिलने से अभी टल सकता है विनिवेश। बाजार में उथल पुथल, ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच काफी अनसर्टेनिटी है और इस अनसर्टेनिटी में हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भी वॉलेटाइल ही रहा। दिन भर उतार चढ़ाव देखने के बाद बाजार हल्की फुल्की तेजी के साथ बंद होने में कामयाब जरूर रहे। 23,400 के लेवल्स निफ्टी ने देखे। बैंक निफ्टी 54,400 के इर्द गिर्द क्लोज होता हुआ दिखा। हालांकि इंडेक्स पर बड़े दिग्गज ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स जो हैं वो डाउनसाइड की आना शुरू हो चुकी हैं। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच सिटी ने निफ्टी का लक्ष्य घटाया है। इस बीच नोमुरा ने भी लक्ष्य में कटौती करीब 15% की है। फर्टिलाइजर क्षेत्र में गिरावट रही। रियल एस्टेट स्टॉक्स डाउन थे। ओएमसीज और गैस रिलेटेड स्टॉक्स में भी गिरावट थी। हालांकि ऑयल रिफाइनर्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला था। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में भी हम देख रहे थे कमजोरी का रुझान। ऑल इन ऑल सेक्टर वाइज बाजार की तस्वीर बटी हुई थी, जहां ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, मेटल, ये तमाम सेक्टर्स थे जहां से पॉजिटिविटी हाथ लगी थी। आईटी, एनर्जी, फार्मा और रियल एस्टेट के बास्केट जो हैं वो गिरावट झेल रहे थे। लेकिन ऐसे में फिर आने वाला सेशन आपके लिए कैसा हो सकता है, क्या तैयारी होनी चाहिए आपकी, इंडेक्स पर नजरिया क्या है और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक राय क्या बन रही है, सब कुछ समझते हैं। और हाँ, सवाल जवाब का सिलसिला भी यहां पर शामिल किया जाएगा। सवाल पूछने का तरीका आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स लगातार फ्लैश होंगे। हमसे सवाल पूछे, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस बुलेटिन में बाजार से जुड़े आपके सवालों को मैं शामिल कर पाऊं। चलिए एक्सपर्ट को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। मेरे साथ नंदीश शाह है, एवीपी पीसीजी रिसर्च एंड एडवाइजरी, और हरीश जुजारे भी जुड़ गए, हेड ऑफ रिसर्च पृथ्वी फिनमार्ट प्राइवेट लिमिटेड। नंदीश, हरीश, बहुत स्वागत है आपका इतना स्वदेश पर अपना समय हमें देने के लिए शुक्रिया। हरीश, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। काफी वॉलेटाइल थे मार्केट्स टुवर्ड्स द एंडिंग। बाजार ने इंडेक्स वाइज अपने आप को संभाला जरूर, लेकिन कितना कन्विंसिंग लगा ये आपको?
गुड इवनिंग मानसी जी। बिल्कुल, देखिए पिछले हफ्ते के भारी गिरावट के बाद आज का शुरुआत भी सुस्त हुआ था और हमें सुबह में ज़्यादा वीकनेस देखने मिल रहा था। हाउएवर लास्ट में सेकेंड हाफ में हमें थोड़ा रिकवरी भी देखने मिला है दोनों इंडेक्सेस में, निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो। तो मुझे लग रहा है कि जो भी है इंडेक्स दोनों ही इंडेक्स ओवरसोल्ड थे डीपली, और कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट था कि थोड़ा बहुत रिकवरी बिल्कुल देखने मिल सकता है। तो एंड ऑफ द डे हमने थोड़ा बहुत रिकवरी देखने मिल रहा था। जिस तरीके से आरएसआई वगैरह निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने मिल रहे, ऑलमोस्ट 30 के नीचे चले जा चुके हैं। तो हो सकता है कि और थोड़ा रिकवरी आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। अगर मुझे लग रहा है कि अगर लेवल्स की बात करते हैं तो निफ्टी के लिए 23,700 तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है, एक बाउंस, टेक्निकल बाउंस। और बैंक निफ्टी में देखा है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स थे 53,000 के आसपास, जो कि 61% का रिट्रेसमेंट सपोर्ट था। तो वहीं से हमें शार्प रिकवरी देखने मिल रहा था। तो मुझे लग रहा है कि हमें एचडीएफसी बैंक, ऐसे बैंक जैसे स्टॉक्स जो है सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं बैंक निफ्टी को। हो सकता है कि एक अच्छी रिकवरी थोड़ा देखने मिल सकती है, टेक्निकल बाउंस बैंक निफ्टी में भी, जो कि 55,000 तक एंटिसिपेट कर सकते हैं, और उसके ऊपर निकलता है तो 55,500 तक भी चांसेस है बैंक निफ्टी में। तो ओवरऑल बिल्कुल यहाँ पे ओवरऑल सिनेरियो है दोनों इंडिसेस में। तो मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल के लिए ये थोड़ा शॉर्ट पोजिशन ना बनाए, थोड़ा वेट करना चाहिए। हवेवर अभी भी कॉशियस अप्रोच के साथ ही ट्रेड करना चाहिए, जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है स्टॉक्स में, उसी स्टॉक्स के मुझे लग रहा है कि बाइंग के लिए कोशिश किया जा सकता है इस मार्केट्स में। राइट, तो चलिए ये एक नजरिया फिलहाल हमें मिलता हुआ इंडेक्स वाइज। नंदीश जी, फंडामेंटली बाजार का टेक्सचर आप कैसा देख रहे हैं? क्योंकि जो अनिश्चितताएं पिछले हफ्ते थी, इस हफ्ते भी वो जस की तस है। ग्लोबल टर्म्स की अगर बात करें, ग्लोबल अनिश्चितताएं अब भी बाजार में जारी, वॉर सिचुएशन अब भी जारी, एफआईएस की बिकवाली भी है। क्या कोई राहत के संकेत आप देख रहे हैं यहां से आगे बाजार के लिए? बात करता हूँ तो एक बार अगर क्रूड हम लोग को अराउंड $90 के आसपास दिखाई देता है तो एक अच्छी खासी हमको एक रैली मिल सकती है, क्योंकि अपना इंडियन मार्केट इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन द इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल। तो वंस द क्रूड ऑयल स्टार्ट्स getting on the lower side to around $90, we can see a good bounce back in the equity markets. एब्सोल्युटली, तो चलिए ये टेक बाजार पर हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से मिलता हुआ आप क्विकली सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देते हैं। यूट्यूब के जरिए हमारे व्यूअर्स के लगातार सवालात आ रहे हैं। हरीश जी, पहला सवाल विक्रांत का है। इन्फोसिस में खरीदारी इन्होंने की है, 750 शेयर्स खरीदे हैं 1510 के दाम पर। सबसे पहले तो आईटी सेक्टर पर आपका टेक क्या है? और आईटी मेजर, वन ऑफ द आईटी मेजर्स इन्फोसिस, हमारे व्यूअर की इस खरीदारी पर आपकी राय क्या होगी? मानसी जी, अगर देखा जाए तो पहले आईटी सेक्टर में हमने भारी गिरावट देखने मिले थे लास्ट 3 महीनों से। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि आईटी सेक्टर में कोई भी ऐसा कुछ मेजर सपोर्ट तो दिखाई नहीं दे रहे, इंडेक्स के हिसाब से भी देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि वेट अभी भी फिलहाल वीकनेस नजर आ सकता है आने वाले दिनों में आईटी में, क्योंकि जिस तरीके से आज के ट्रेडिंग सेशन में भी देखा है तो हमने वीकनेस ही था मेजरली। तो आईटी में थोड़ा दूर रहने की सलाह रहेगी फिलहाल के लिए, जब तक पूरा मामला सेटल नहीं होता है। जिस तरीके से हमने एआई का डिस्ट्रप्शन देखने मिल रहा है आईटी में, हो सकता है कि उसके चलते और वीकनेस आने वाले दिनों में देखने मिल सकती है। और अगर इन्फोसिस की स्पेशली बात करते हैं करंट लेवल्स पे, यहाँ पे हमने भी इस स्टॉक में भी अच्छी खासी बिकवाली देखने मिल रही थी। तो इमीडिएट सपोर्ट जो है 1200 के आसपास है, 1198 1200 के आसपास है। ये दो अहम लेवल्स रहेंगे। मुझे लग रहा है कि इसको होल्ड कर सकता है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक शॉर्ट टर्म रिकवरी देखने मिल सकता है। ओवरऑल सेटअप थोड़ा वीकनेस है अभी भी, अगर लंबे नजरिया है तो होल्ड रख सकते हैं। और नीचे में 1200 के आसपास आता है तो वहां पे थोड़ा बहुत सपोर्ट के आसपास थोड़ा एवरेजिंग करने की कोशिश किया जाता है। लेकिन हवेवर सेटअप थोड़ा वीकनेस है, तो बने रहने की राय रहेगी। हवेवर सब स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए 1200 के आसपास। ठीक है, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई इन्फोसिस और आईटी सेक्टर पर। नंदीश जी, रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस पर आपका एक फंडामेंटल टेक मैं जानना चाहूंगी, और इसी के साथ हमारे व्यूअर का भी एक सवाल जो है इसी से जुड़ा हुआ है। प्रभाकर मुंबई से लिखते हैं, उन्होंने 900 शेयर्स अडानी ग्रीन के खरीदे हैं, 1080 उनके एंट्री लेवल है। रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस पर आपका टेक और अडानी ग्रीन पर अगर कोई राय बनती है तो बताइए। ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस पर हमारा अभी पॉजिटिव है, स्पेशली फॉर द सोलर प्लेयर्स लाइक प्रीमियर एनर्जी एंड वारी एनर्जी। तो और दोनों पर हमारा बाय रेटिंग है।
हमारा थोड़ा बहुत पॉजिटिव वेटेज इज आल्सो ऑन द सुजलॉन टाइप ऑफ प्लेयर्स हु आर मेनली फोकस्ड टुवर्ड्स द विंड। तो हमारा व्यू ऑन स्पेशली ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी पावर इज पॉजिटिव फॉर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। ठीक है, ऑन अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म ऑफ टाइम फ्रेम पॉजिटिव व्यू अडानी ग्रीन के स्टॉक प्राइस में। रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में भी हम देख रहे हैं इन दिनों मूव्स जो हैं वो नजर आते जरूर हैं। एक और सवाल हमारे व्यूअर का देख लेते हैं। दिव्यानी इंटरनेशनल पर एक व्यूअर का सवाल है। हरीश जी आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। 1885 शेयर्स दिव्यानी इंटरनेशनल के हमारे व्यूअर ने खरीदे हैं। राहुल का सवाल है 132 अपने एंट्री लेवल ये बता रहे हैं। स्टॉक ने करीब 4% की गिरावट पर लास्ट सेशन में क्लोज दिखाया। हर नेगेटिव्स वैसे फंडामेंटली अगर देखे जाएं तो काफी सारे हैं। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, लो रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 सालों में कंपनी ने पोस्ट की है। क्या राय होगी दिव्यानी इंटरनेशनल पर? 132 की इनकी खरीद है, 107 108 के लेवल्स पर ये फिलहाल कर रहा है कामकाज। मानसी जी, अगर देखा जाए तो देखिए लिस्टिंग के बाद स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था ऑलमोस्ट 133 से सपोर्ट के बाद से लेके 215 के रेंज में। तो रिसेंटली ये जो सपोर्ट था ब्रेक कर चुका है 133 का। उसके बाद लगातार थोड़ा वीकनेस देखने मिल रहा है। पहली बार आज के ट्रेडिंग सेशन में ये लिस्टिंग के बाद लिस्टिंग प्राइस के नीचे चला जा चुका है, तो जो कि ऑलमोस्ट 110 के करीबन था, तो उसके नीचे ट्रेडिंग कर रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे और वीकनेस देखने मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सपोर्ट्स होल्ड कर रहे थे वो क्लियरली टूटते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि और वीकनेस देखने मिल सकता है। अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि इसमें से एग्जिट करे, कोई भी उछाल आता है तो, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है और वीकनेस एक्सटेंड होते हुए नजर आ रहा है, तो फिलहाल के लिए एग्जिट करने की मौका चांसेस देखना चाहिए कोई भी पुल बैक्स में। ऊपर के और रेजिस्टेंस की बात करते हैं 120 से लेकर 130 के आसपास रेजिस्टेंस है। जो भी बाउंस आता है वहां पे एग्जिट करने के लिए ज्यादा कोशिश करना बेहतर रहेगा स्टॉक से। ठीक है, एग्जिट की राय फिलहाल हमें दिव्यानी इंटरनेशनल पर मिल रही है। नुकसान है और यहां से फर्दर डाउन साइड शायद नजर आ सकती है। इसी वजह से हमारे एक्सपर्ट आपको व्यू दे रहे हैं कि बाहर निकलने के बारे में सोचा जाए। नंदीश, आदित्य विक्रम सिंह का सवाल बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर है। इन्होंने 850 शेयर्स बजाज हाउसिंग फाइनेंस के खरीदे हैं और बजाज हाउसिंग के ही लास्ट क्लोज अगर आप देखेंगे, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में हमने देखा है नेगेटिव डाउन ट्रेंड्स, करीब 1% की गिरावट देखने को मिली है और पिछले 1 महीने में भी स्टॉक ने कोई तेजी की चाल पकड़ी है नहीं। हमारे व्यूअर की एंट्री जो है ये है 130 के लेवल की। 2 साल का नजरिया ये रखते हैं। पिछले 6 महीने में स्टॉक ने ऑलमोस्ट 30% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। बजाज हाउसिंग पर कोई टेक बनता है नंदीश जी? ओवरऑल अगर मैं हाउसिंग स्पेस की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमने देखा है कि एनबीएफसी कंटिन्यूअसली फेस लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम द बैंकिंग साइड, स्पेशली ऑन द लेंडिंग। बिकॉज अगर मैं बात करता हूँ कि बैंकिंग में उनका जो कॉस्ट ऑफ फंड है इज मच मोर लोअर एज कम्पेयर टू एन एनबीएफसी। तो यहाँ पर ऐसा व्यू बन रहा है कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ते जाएगा तो जो हाउसिंग फाइनेंस स्पेसिफिक कंपनीज है उनके लिए यहाँ से एयूएम और आपका डिस्बर्समेंट ग्रोथ दोनों कंपैरेटिवली स्लो हो जाएंगे और यहाँ से ऐसा शायद हो सकता है कि बहुत सारे प्लेयर्स अपने मार्केट शेयर भी लूज करें। तो ओवरऑल अगर आपका व्यू ऑन अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो हमारा व्यू स्पेशली ऑन द हाउसिंग फाइनेंस इज करंटली न्यूट्रल रादर देन बीइंग वेरी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये एक राय हाउसिंग फाइनेंस एंड इन पर्टिकुलर बजाज हाउसिंग पर हमें मिलती हुई। हरीश जी, संतोष कुमार भुवनेश्वर से लिख रहे हैं 3 स्टॉक्स पर राय चाहते हैं, क्विकली बताइएगा आप। एक तो वी मार्ट, इन्होंने खरीदारी की है 586 के लेवल्स पर, करीब 1600 शेयर्स की खरीदारी है। दूसरा काइंस टेक्नोलॉजीज, करीब 100 शेयर्स खरीदे हैं, एवरेज प्राइस इनकी 3866 वो बता रहे हैं। एंड लास्ट ओला इलेक्ट्रिक, 84 के दाम पर 800 शेयर्स की खरीदारी। क्या राय होगी इन स्टॉक्स में?
मानसी जी, पहले अगर हम लोग वी मार्ट से शुरू करते हैं, देखिए अगर वी मार्ट में देखा है तो लगातार हमें थोड़ा बहुत करेक्टिव फेज देखने मिल रहा है रिसेंटली। ऐसे मार्केट के साथ साथ इस स्टॉक में भी करेक्शन है, लेकिन अभी भी सेटअप की बात करते हैं तो सेटअप पॉजिटिव है। हायर टॉप हायर बॉटम अभी भी इंटैक्ट है, तो इनको बिल्कुल यहाँ पे करेक्शन देखने मिल रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि सेटअप के नजरिए से पॉजिटिव है, बने रह सकते हैं। अभी भी हो सकता है कि और थोड़ा डिप्स देखने मिल सकते हैं, लेकिन सेटअप के नजरिए से बने रहने की राय रहेगी वी मार्ट में। अगर दूसरा स्टॉक रहेगा केन्स टेक्नोलॉजीज, बिल्कुल हमने एक बड़ी सी रैली देखने मिल रही थी 2022-23 में। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक में एक डबल टॉप बना है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक में जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है अभी 3950 से लेके 4000 के आसपास है, तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल्स के ऊपर टिकना जरूरी है, तब भी जाके इसका रिवर्सल देखने मिल सकता है। नहीं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक डीप करेक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है स्टॉक में। तो फिलहाल के थोड़ा कॉशियस अप्रोच बनाए रखना चाहिए स्टॉक में। तो थोड़ा कॉशियसली देखना चाहिए कि अगर स्टॉक फिर से एक बार 4000 के ऊपर निकलता है नहीं निकलता है। अगर नहीं निकलता है, मुझे लग रहा है कि वहाँ उस लेवल्स पे एग्जिट करने के लिए सोचा जा सकता है स्टॉक में से, करंट लेवल से। और ओला इलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो देखिए लगातार करेक्टिव फेज में ही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 5% का गेंस देखने मिल रहा है, लेकिन अभी भी सेटअप वीक है। तो बेहतर रहेगा कि स्टॉक में फंडामेंटल अप्रोच के साथ ही जाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से टेक्निकली देखा है तो लगातार वीकनेस ही नजर आ रहा है अभी भी स्टॉक। ठीक है, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई तीनों स्टॉक्स पर क्विक टेक्स हरीश जी ने हमें बता दिए हैं। अडानी एंटरप्राइज पर आरती का सवाल है। इन्होंने 35 शेयर्स खरीदे नंदीश जी 2225 के रेट पर। अडानी एंटरप्राइज एंड अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर अगर कोई राय रखते हैं आप तो बताइए। हमारा कवरेज नहीं है, लेकिन अदानी पोर्ट जो हमारे कवरेज में है वहां पर हमारा व्यू पॉजिटिव है। एंड अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइज का लार्ज पार्ट ऑफ द वैल्यूएशन वुड बी कमिंग फ्रॉम अदानी पोर्ट्स। तो अगर आपका व्यू ऑन अदानी पोर्ट इज पॉजिटिव, देन इनडायरेक्टली अदानी एंटरप्राइज इज लाइकली टू बी पॉजिटिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक वीआईपी शेयर्स का। हरीश जी बताएं क्या होंगे आज के वीआईपी शेयर। जी, दो स्टॉक्स है मेरे रडार पे। पहला स्टॉक रहेगा कि एचडीएफसी बैंक। अगर देखा है तो बैंकिंग में निफ्टी बैंक निफ्टी में भी एक सपोर्ट देखने मिल रहा है एचडीएफसी बैंक की वजह से। मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास है एचडीएफसी बैंक, तो करंट लेवल से बाय करने की राय रहेगी एचडीएफसी बैंक, और थोड़ा डिप्स में भी बाइंग किया जा सकता है। और शॉर्ट टर्म में टारगेट्स देखने मिल सकते हैं ऑलमोस्ट 880 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 810 का। तो एचडीएफसी बैंक खरीदने की राय रहेगी। और दूसरा स्टॉक रहेगा ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा भी देखा है तो लगातार एक हायर टॉप हायर बॉटम का पैटर्न बन रहा है, और ब्रेकआउट दिया था पिछले हफ्ते में। आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा था, अगर वो सपोर्ट्स के आसपास है। करंट लेवल से थोड़ा डिप्स में बाइंग किया जा सकता है ग्लेनमार्क फार्मा भी। और टारगेट्स बनेंगे शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए रहेगा 2300 और 2500 के लिए टारगेट्स के लिए खरीदा जा सकता है, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2100 का। ठीक है, तो चलिए फार्मा स्पेस पर फोकस है यहाँ पर, और ये है कुछ वीआईपी शेयर्स हरीश जी की तरफ से। नंदीश जी आपकी तरफ से क्या होंगे आज के वीआईपी शेयर। जो वीआईपी शेयर है इट इज ऑन पूनावाड़ा फिनकॉम। तो यहाँ पर अगर मैं उसके टारगेट प्राइस की बात करता हूँ तो करीबन 560 हमारा टारगेट प्राइस है, विच इज ऑलमोस्ट 25% प्लस एट दीज लेवल्स। और अगर मैं इसकी फंडामेंटली बात करता हूँ तो पूनावाड़ा फिनकॉम का जितना भी उन्होंने जो बैलेंस शीट ओवरऑल लास्ट 2.5 years में जो पूरा क्लीन किया है, एंड नाउ दैट इज ऑलमोस्ट गेटिंग रिपेयर्ड। प्लस उन्होंने एक अभी रिसेंटली एक अपना बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया था where they are likely to raise nearly 5,500 crore, which will support a very good growth from here on. प्लस जो मैनेजमेंट का एक एम्बिशन है कि उनको जो उनका AUM ग्रोथ चाहिए over the medium term it should be in the range of 35 to 40% plus. और उन्होंने काफी सारे न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस किए हैं, जिसकी वजह से जो उनमें जो करंटली जो हमने जो ट्रैक्शन देखा है कि अगर मैं दिसंबर क्वार्टर की बात करता हूं तो दे हैड ऑलमोस्ट 11% ग्रोथ कमिंग फ्रॉम द न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, व्हिच इज लाइकली टू कम टू 20% बाय नेक्स्ट 1.5 year. और अगर मैं इसकी वैल्यूएशंस की बात करता हूं तो करंटली इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड इट इज करंटली ट्रेडिंग एट around 2 times price to book.
ऑन FY27 बेसिस। और अगर मैं इसकी पैट की बात करता हूं तो नेक्स्ट 2 साल में द CAGR इन पैट टर्म्स शुड बी मोर देन 130%। बिल्कुल। ओके नंदीश जी, हरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे व्यूअर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए। फिलहाल इस सेगमेंट में